Hello students, I am Santosh Kumar from New Age Coaching and today I am going to discuss lesson number 10, the story of the bicycle. Yes, it is a story of the bicycle. ये वही बाइसिकल, ये वही साइकिल है जिसे आप चला करके स्कूल जाते हैं, जिसे मैं भी चलाता हूँ, आप भी चलाते हैं। मेरे ख्याल से ये दुनिया में चलने वाली सबसे ज़्यादा गाड़ियों में से एक है, अगर हम इसे गाड़ी कहें तो, है ना। तो बच्चों ये चैप्टर शुरू करते हैं। द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। ओल्ड एंड यंग, द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय, द पोस्टमैन एंड द हॉकर फाइंड इट यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो ये बताया जा रहा है कि साइकिल हमारे देश में, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। आप इसे लगभग हर घर में देख सकते हो। यहाँ भी लिखा है कि ओल्ड एंड यंग, द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो बूढ़े हो, जवान आदमी हो, दूध वाला हो, अखबार देने वाला वेंडर हो, डाकिया हो, है ना, और हॉकर होते हैं ना, हॉकर HAWKER, जो साइकिल पर अपना सामान रख करके बेचते हैं, फेरी वाले, आवाज़ लगा लगा करके। तो इन सब लोगों के लिए इसके जरिए एक घर से दूसरी घर, एक गली से दूसरी गली, एक सड़क से दूसरे सड़क जाना बड़ा आसान होता है और ये इसकी मदद से ट्रैवलिंग करते हैं। और इन सब की बात क्या करें, मेरे ख्याल से बच्चों को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, मुझे भी साइकिल चलाना बहुत पसंद है। साइकिल चलाना, साइकिलिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज भी है। तो थोड़ा सा हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1816 बाय ए जर्मन। इट वॉज मेड ऑफ वुड। तो बच्चों आजकल मैं और आप सब लोग जो साइकिल चलाते हैं वो लोहे की बनी है, स्टील की बनी है, लेकिन ये जो पहली बाइसिकल बनाई गई थी इसे 1816 ईस्वी में बनाया गया था एक जर्मन के द्वारा, जर्मनी में, और ये लकड़ी की बनी हुई साइकिल थी। द राइडर सैट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। ओहो, तो ये जो साइकिल थी इसमें क्या होता था कि जो राइडर, जो ड्राइवर है या जिसे साइकिल को चलाना है, साइकिल से ट्रैवलिंग करनी है, वो सीट पर बैठ जाता था और अपने पैरों से ज़मीन पर ऐसे ऐसे धक्का दे करके वो साइकिल को आगे बढ़ाता था। इसका मतलब क्या था कि उसमें पैडल चलाने वाला सिस्टम नहीं था, है ना, उसमें और भी चीज़ें, चेन नहीं रही होगी। आप सोच करके देखो कि ये कैसी साइकिल होगी और आज की साइकिल कैसी है, एंड व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। बहुत सारी डिफरेंसेस मिलेंगी आपको, क्योंकि पैर से धक्का दे दे करके चलाना, इस तरह की साइकिल की तो एक लिमिटेशन होगी। और आज के साइकिल की बातें करें तो आज के समय में तो बिजली से चलने वाली साइकिलें भी मौजूद हैं, पैडल वाली साइकिल्स भी मौजूद हैं, 18 गियर्स की, 18 गियर्स की साइकिल मौजूद हैं। आप एक साइकिल से अगर उसके सही गियर और सही एनर्जी का इस्तेमाल करें तो आप पैडल चला करके भी मेरे ख्याल से 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, अगर आप चला सको तो, इफ़ यू हैव द पावर, एनर्जी, स्टेमिना। ओके, तो इसके बाद बताते हैं कि इन इंग्लैंड द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इंग्लैंड में इस तरह की मशीन को, इस तरह की साइकिल को हॉबी हॉर्स कहते थे। A Scotsman called Macmillan improved the hobby horse. He provided pedals which were connected to the rear wheel by long rods. रोड नहीं है यहाँ पे, ये है रॉड। रॉड का मतलब होता है छड़। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड में इस तरह की साइकिल को लोग हॉबी हॉर्स कहते थे, कि बस हॉबी नाम इसके साथ में लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस आप इसको शौकिया चला रहे हो, है ना, इसे कोई बहुत ज़्यादा रफ्तार आपको नहीं मिल रही है। आगे चल कर के एक स्कॉटमैन, स्कॉटमैन का मतलब क्या हो गया, स्कॉटलैंड में रहने वाले एक आदमी का नाम, जिसका नाम था मैकमिलन, उसने इस हॉबी हॉर्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, इसमें कुछ चेंजेस लाया। ही प्रोवाइडेड पेडल्स विच वेयर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रॉड्स। उसने क्या किया कि उसने इसमें पैडल की व्यवस्था की और उसके बाद में पेडल्स को कनेक्ट किया पीछे के पहिए के साथ में छड़ों के द्वारा। इन 1861 ए फ्रेंच मैन बिल्ट ए बेटर मशीन, इट वाज कॉल्ड द बोन शेकर। फिर आगे चल कर के इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट किए गए। अब की बार ये इम्प्रूवमेंट किया एक फ्रांस के आदमी ने,
1861 ईस्वी में उसने इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाया और उसने इसका नाम दिया बोन शेकर। अब बोन शेकर का मतलब आप ये ना समझ लो कि हड्डियां हिलाने वाला, हालांकि इस सबसे तो ऐसा ही लग रहा है, कोई बात नहीं। बिकॉज इट वॉज वुडन व्हील्स गेव ए रफ राइड। ओहो, तो इसमें जो पहिए थे वो लकड़ी के पहिए थे और इसकी वजह से सड़कों पर आप सोच लो कि लकड़ी का पहिया कितना ऊबड़ खाबड़ में कितना ऊपर नीचे होगा, तो हड्डियां तो हिल ही जाएंगी ना। वेरी सून रबर व्हील्स वेयर फिटेड एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड द बाइसिकल। और जल्दी ही उसमें लकड़ी के पहियों की जगह पर रबड़ के पहिए लगाए गए और अब इसका नाम हो गया साइकिल। और यही वो नाम है जिसे हम सब आप भी जानते हैं और आज भी हम लोग साइकिल को साइकिल या बाइसिकल कहते हैं। द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879 बाय हैरी लॉसन एन अमेरिकन। और आजकल के समय में हम आप या सब जगह पर ये जो साइकिल दिखाई देती है ये 1879 ईस्वी में हैरी लॉसन के द्वारा बनाया गया था, जो एक अमेरिकन थे। इट वॉज ड्रिवन बाई चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील। और अब इसमें जाकर के पिछले पहिए के साथ में पैडल को कनेक्ट करके एक चेन लगाई गई थी, जो आज भी हमारे साइकिल्स में मौजूद होती है। अगर ये ना हो तो हम तेज पैडल कर ही नहीं पाएंगे, साइकिल को तेज चला ही नहीं पाएंगे। और इसी के जरिए मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है बड़ी अच्छी से। इसी वजह से हमारी आपकी साइकिल या जो बच्चे तेज चलाना चाहते हैं वो तेज चला सकते हैं। So the bicycle helps us to travel about 3 times faster than we walk। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आम तौर पर एक साइकिल हमारे लिए कितनी बड़ी मददगार है। आप ऐसे सोचो कि अगर आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल करके जा सकते हैं तो आप साइकिल के जरिए इससे 3 गुना तेज रफ्तार प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 1 घंटे में साइकिल से 15-18 किलोमीटर तो आसानी से जा सकते हैं। तो एक पैदल चलने वाले की तुलना में साइकिल से जाना कितना फायदेमंद है आप समझ सकते हो ना। आपका कितना समय बचेगा। इट इज 3 times faster than we can walk। इट इज ए चीप एंड फास्ट वे टू ट्रेवल। द बाइसिकल प्रोवाइड्स एक्सरसाइज एंड प्लेंटी ऑफ फन। तो साइकिल के बारे में क्या है कि ये बहुत ही सस्ता और तेज तरीका है ट्रैवल करने का। मतलब इतने कम खर्च में और इतनी रफ्तार वाली कोई गाड़ी तो मिलने से रही है ना। और क्या बात है कि साइकिल चलाने से हमारे पैरों का हमारे शरीर का एक्सरसाइज होता है और ये बड़ा आनंददायी है। इट इज प्लेंटी ऑफ फन इफ यू राइड ए बाइसिकल। तो हम सब लोगों को थोड़ा बहुत साइकिल तो चलाना ही चाहिए। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग फादर गोज राइडिंग एलोन टू ऑफिस। राजू एंड सुधा आर ऑफ टू स्कूल ऑन देयर साइकिल्स। हाउ फास्ट दे गो। तो इस 2 लाइन के जरिए हमारे इस चैप्टर को इस लेसन को खत्म किया जा रहा है। क्या लिखा है? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग। तो ये घंटी की आवाज है जो हमारी आपकी साइकिलों में हुआ करती है। फिर लिखा है कि फादर गोज राइडिंग अलोंग टू ऑफिस। राजू एंड सुधा आर ऑफ टू स्कूल ऑन देयर साइकिल्स। हाउ फास्ट दे गो। तो देखो ट्रिंग ट्रिंग की घंटी बजाते हुए हमारे फादर वो ऑफिस जा रहे हैं। राजू और सुधा नाम के जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपने स्कूल जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए। हाउ फास्ट दे गो। और वो कितनी तेजी से जा रहे हैं। तो बच्चों आप सोच सकते हो कि इस साइकिल ने हमारी जिंदगी में क्या सुविधा दी है, क्या रफ्तार दिया है हम सब लोगों की जिंदगी को, और कितना आसान बना दिया है। ये एक तरह का एक्सरसाइज भी है और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। एक और बात हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो कि जो साइकिल आज के समय में हम लोग चला रहे हैं इसे बनाने में, इसे इस हद तक पहुंचाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है। हम लोगों ने देखा कि इसमें जर्मन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, इंग्लैंड के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, स्कॉटिश एक स्कॉटमैन के आदमी का भी कंट्रीब्यूशन है ना, एक फ्रेंचमैन का भी कंट्रीब्यूशन है। और आगे चल कर के 1879 ईस्वी में हैरी लॉसन जो एक अमेरिकन थे उन्होंने इसे उस रूप में बना दिया जिस रूप में हम लोग इसे चला रहे हैं, है ना। और बच्चों आजकल की साइकिलों में एक हाइब्रिड साइकिल भी हुआ करती है जिसमें बैटरी भी लगी होती है। तो अगर आप थक जाओ तो आप ऐसा चाहेंगे और थक गए हैं तो बैटरी सपोर्टेड भी है, इसे ई बाइक भी कहते हैं। तो बैटरी से भी आपकी साइकिल को गति मिल जाएगी।
और जब आपका मन हो कि नहीं अब मैं चला सकता हूँ तो आप चला भी सकते हो, है ना। तो ये काफी आरामदेह चीज है ना। आप सोच लो कि साइकिल ने पूरी दुनिया में हर जगह में ऐसा कोई देश हो ही नहीं सकता जहां पर लोग साइकिल ना चलाते हों। मैंने किसी देश का नाम सुना था कि जहां पर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल के बारे में इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर जरूर डालूंगा, आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है ना कि पहली साइकिल जो बनाई गई थी उसका नाम क्या था, हॉबी हॉर्स। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने ये चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ द बाइसिकल। अच्छा, इसके साथ में कुछ नए वर्ड्स हैं जो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे है पॉपुलर, तो ये आप समझते ही हो, पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय होना। राइडर का मतलब सवारी करने वाला। रियर REAR, रियर का मतलब होता है पिछला, है ना। जैसे होता है ना कि ब्रेक्स में भी होता है रियर ब्रेक, फ्रंट मतलब आगे का, रियर मतलब पीछे का। प्रोवाइड एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है कि कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, कोई सर्विस आपको मुहैया कराया जाना, उपलब्ध कराया जाना। तो बच्चों इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। वेरी सून आई विल बी कंडक्टिंग ए लेक्चर सेशन टू सॉल्व योर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग, और आगे चल कर के इस पर आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के, कंप्यूटर साइंस के भी। और ये बहुत ही इजीली अंडरस्टेबल लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। मैं ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँगा कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपके टीचर आपके सामने में बैठ करके पढ़ा रहे हैं, और बड़े ही आसान शब्दों के साथ में, है ना। तो बच्चों फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।